हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। आज कुछ और कटिंग से तैयार हुए पौधे हैं जिनकी रिपोर्टिंग करनी है मुझे। और पूरा सब बिखरा बिखरा सा, क्योंकि रिपोर्टिंग का काम बहुत इस समय मैंने किया है, अभी कल ही किया। देखिए, जितने भी मेरे इस तरह से कोरोटन के प्लांट थे सबको मैंने रिपोर्ट किया है। और वो वाली वीडियो मैंने शेयर नहीं की, तो सबकी रूट प्रूनिंग कर दी थी। और कुछ नए पौधे थे उनको भी रिपोर्ट किया है। और आज देखिए, एक ये नीली का पौधा है, पूरी तरीके से रूट बाउंड हो चुका है और काफ़ी लेंथ है, तो इसको भी आज मैं प्रून कर दूंगी और रिपोर्ट करूंगी दूसरे पॉट में। और इस तरह से देखिए, बीच में मैंने एक और छोटी सी ख़रीदारी की थी, उसमें इसके पौधे ले आए थे। तो ये पूरी लाल मिट्टी में लगा हुआ था गुलाब, इसका रूट बॉल पूरा खोल दिया था मैंने। तो ये इसकी हालत ख़राब है। कल रिपोर्टिंग मैंने परसों की थी, कल पूरा टाइम ये सही था। शायद इसको आज मैं कहीं किसी काम से बाहर गई थी तो इसको धूप लग गई है। धूप मतलब कि मैंने इसको शिफ्ट नहीं किया छाए में, और इसी से इसकी पत्तियां मुझे लग रही हैं जल गई हैं। बाकी जो छाए में पौधे थे वो पौधे देखिए अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए, ये पौधा अच्छे से चल रहा है। और इस पौधे में भी धूप लगी है, तो ये भी देखिए पत्तियां इसकी झुकी सी हैं, और इसकी भी। तो 2-3 पौधे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है रिपोर्टिंग शौक में आए हुए हैं, फिर भी देखते हैं। और इन पौधों की रिपोर्टिंग करनी है। इसमें देखिए पेंटास, यही मैं कह रही थी कि मेरे से पेंटास की कटिंग लगती नहीं है, और इस बार कटिंग लग गई है। और पानी इसमें मैंने सुबह नहीं दिया था कटिंग में, तो ये कटिंग भी मेरी लग चुकी थी, लेकिन इसकी हालत भी देखिए ख़राब हो रखी है। लेकिन ये फिर से ग्रो हो जाएगा अगर इसमें रूट्स बन गई होंगी तो। इसको मैं नहीं छेड़ूंगी, इस प्लांट को निकालूंगी। और इसमें से एक मुझे अबोली के प्लांट को निकालना है। इस तरह से देखिए, इसकी भी नई नई ग्रोथ आ रही है, तो ये भी पौधा मेरा लग चुका है। और कृष्ण कमल भी बिल्कुल जैसे था वैसे ही पत्तियां हैं, एक भी पत्तियां इसकी नहीं गिरी। तो कृष्ण कमल की भी 2 कटिंग मेरी लगी हुई है। तो और देखिए, ये लिल्टाना है, लिल्टाना की रिपोर्टिंग करनी है। इसकी 3 कटिंग लगाई थी, तीनों कटिंग लग गई है, लेकिन मुझे कलर नहीं पता कि कौन से कलर की कटिंग लगी हुई है। और ये जूही, जिसको कुंदा बोलते हैं, ये कुंदा का प्लांट है, तो इसको भी रिपोर्ट कर लूँगी। और एक ये ऑरेंज वाला टिकोमा है, इसकी रिपोर्टिंग भी। तो इन सभी प्लांट की रिपोर्टिंग आज मुझे करनी है। मिट्टी को उसी तरह से तैयार किया है जैसे बाकी पौधों की रिपोर्टिंग के लिए तैयार करते हैं। इसमें गार्डन सॉइल है, राइस हस्क है और वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ी सी नीम की खली है। इसी में मैं लगभग कटिंग से तैयार हुए पौधों की रिपोर्टिंग करती हूँ। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं रखती, क्योंकि रूट्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कटिंग से जो ग्रो हुए पौधे होते हैं। और अगर उसमें हम कंपोस्ट ज़्यादा मिला देते तो रूट्स उनकी ख़राब भी हो जाती हैं। और इस तरह से देखिए, जो छोटे ब्लैक पॉट्स हैं, नर्सरी वाले पॉट, उसी में मैं सारे पौधों की रिपोर्टिंग करूँगी, क्योंकि मेरे पास क्ले पॉट ख़त्म हो गए हैं। जब भी कटिंग से पौधे तैयार हों तो उनको अगर हम क्ले पॉट में रिपोर्ट करते हैं, पहली रिपोर्टिंग क्ले पॉट में करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। पानी वगैरह अगर ज़्यादा भी हो जाता है कभी गलती से, तो भी इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आती क्ले पॉट में। लेकिन जब हम प्लास्टिक के पॉट का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे देखिए, लिल्टाना की 3 कटिंग तैयार है, और तीनों ही मैंने एक ग्लास में लगा दिया था। और तीनों पे एक ही कलर के फ्लावर आएंगे, क्योंकि कटिंग मैंने अलग अलग प्लांट की लगाई थी। और जैसे 3 कटिंग लगा दिया तो एक ही ग्लास में तीनों कटिंग लगा दिया। इस तरह से कई पौधे लगाए थे, लेकिन और बाकी लिल्टाना ग्रो नहीं हुआ। लेकिन ये कटिंग मेरी तीनों तैयार हो गई, लेकिन कलर का मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं कि किस कलर का होगा। जब हम प्लास्टिक ग्लास में लगाते हैं तो उनको निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। उससे जो इसकी रूट्स ख़राब भी नहीं होती हैं, और आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। एक साथ जब हम कई कटिंग लगाते हैं एक पॉट में तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। और जो भी प्लास्टिक पॉट में हम पहली रिपोर्टिंग करें कटिंग की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल हो, जिससे हमारा पौधा ख़राब ना हो। ये अगला पौधा देखिए, एलमांडा का है, और एलमांडा की ढेरों कटिंग मैंने इस बार तैयार कर ली थी। मुझे डर था कि पौधा मेरा ख़राब ना हो जाए, जो इसका मदर प्लांट है, क्योंकि 2 साल पहले मैंने अपने गार्डन में इसका एक पौधा ऐड किया था और वो सर्दियों में ख़राब हो गया था। तो इस वजह से काफ़ी पौधे मैंने इसके जो है कटिंग से तैयार कर लिए, और बहुत लोगों को मैंने दे भी दिए हैं। और दो कटिंग इधर जो तैयार है, इन दोनों को मैं एक में ही लगाऊंगी। एक जो बिल्कुल सैंड में लगा हुआ था, सिर्फ सैंड में, उसकी देखिए किस तरह से रूट्स ओपन हो गई है। अगर थोड़ा सा हम सैंड में मिट्टी मिला देते हैं
तो रिपोर्टिंग करते समय हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, रूट्स पूरी ओपन नहीं होती हैं, तो पौधा हमारा ख़राब होने का डर नहीं रहता है। इसी तरह से जितनी भी बाकी कटिंग तैयार हुई है सबकी रिपोर्टिंग मैं कर लूँगी। ये कटिंग जो मैं लगाने जा रही हूँ ये भी एलमांडा की ही है। कटिंग से तैयार प्लांट की रिपोर्टिंग करते समय छोटी छोटी सी बातों का हमें ध्यान देना होता है जिससे पौधा हमारा ख़राब ना हो। तो सबसे पहले पॉट साइज़ ऐसा हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी ना आए। अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी आएगा तो उसमें नमी काफ़ी दिनों तक बनी रहेगी और पौधा हमारा गल के ख़राब हो जाएगा। इसलिए छोटे पॉट का इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो सबसे पहले मिट्टी के पॉट्स का यूज़ करें। मिट्टी के पॉट्स अगर नहीं हैं तो इस तरह के हम नर्सरी पॉट का यूज़ कर सकते हैं, और साइज़ कम से कम अगर हो 4 से 5 इंच का हो तो वो उसके लिए काफ़ी सही रहता है। इससे हमारी कोई भी रिपोर्टिंग किया हुआ प्लांट ख़राब नहीं होता है। अगला पौधा देखिए अबोली का है, सॉरी अबोली नहीं पेंटास का है। और पेंटास की कटिंग पहली बार मेरे से लगी है। इसके पहले मैंने कई बार ट्राई किया था लेकिन पेंटास की कटिंग लगती नहीं थी, और इस बार पेंटास की कटिंग लग गई है। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें रूट्स बनी हुई हैं। तो ज़्यादा मैं इसकी मिट्टी नहीं हटाऊंगी, बस ऐसे ही लगा दूंगी, क्योंकि ज़्यादा अगर मैंने छेड़छाड़ किया और इसकी रूट्स ओपन हो गई तो पौधा मेरा ख़राब भी हो जाएगा। अगर ये पौधा ख़राब हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये कटिंग मेरी लगी है। और पौधों की कटिंग ईज़िली लग जाती है लेकिन ये पेंटास की कटिंग मेरे से आसानी से नहीं लगती। इसलिए देखिए मैं इसको क्ले पॉट में लगा रही हूँ, प्लास्टिक का पॉट यूज़ नहीं कर रही हूँ कि किसी भी कारण से ये पौधा मेरी गलती से ना ख़राब हो। तो मैं इसको क्ले पॉट दे रही हूँ, और ये क्ले पॉट का साइज़ लगभग 4 इंच का ही होगा। और इस तरह के मैंने ढेर सारे गमले छोटे छोटे से ख़रीद लिए हैं जिसमें सर्दियों के फ्लावर प्लांट मैं लगाती हूँ। इस समय ये पॉट्स खाली हैं तो इनका यूज़ मैं कटिंग की रिपोर्टिंग करने के लिए कर ले रही हूँ। फिर जैसे जैसे सर्दियों के प्लांट्स आएंगे फिर इनसे मैं खाली करके इनको और बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी और इनका यूज़ फ्लावर प्लांट लगाने के लिए कर लूँगी। अगला पौधा देखिए अबोली का है, और इसमें भी बहुत अच्छे फ्लावर आते हैं। और अबोली का पौधा मैंने पहली बार ही गार्डन में ऐड किया था, मुझे ऐड किए लगभग 6-7 मंथ हुए, तब से मैंने इसकी कई कटिंग तैयार कर ली है। और बहुत अच्छा पौधा है ये, जब से गार्डन में आया है इसमें फ्लावर बंद नहीं हुए, लगातार फ्लावर इसमें आते रहते हैं। और कटिंग से बहुत ही इजी तरीके से लग भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कहीं से भी ब्रांच कट करके आप किसी भी तरह की मिट्टी में लगा दीजिए तो ये आसानी से पौधा ग्रो कर जाता है। अगला पौधा क्रैनबेरी हिबिस्कस का है, और ये अपने आप ही सीड से उगे हुए थे। पिछली बार जो भी गार्डन में इसके पौधे लगे थे उनसे सीड्स बन के इधर उधर पॉट्स में ये गिर गए थे, तो काफ़ी पौधे उगे हुए थे। मैं इनको लगा ले रही हूँ, और इसको मैं बड़ा पॉट दे रही हूँ जिससे इसको दोबारा शिफ्ट ना करना पड़े किसी और पॉट में। इसमें प्लांट थोड़ा सा बड़ा होता है, फ्लावर साइज़ भी बड़ा होता है, तो इसके लिए थोड़े से बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। तो इसी समय मैंने रिपोर्टिंग बड़े पॉट में ही कर दिया है रिपोर्ट। और देखिए जितनी भी कटिंग थी मेरी लग के तैयार हो गई है। अगर आपको ये रिपोर्टिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।